नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप गुंसोला और स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं सेमुखीम नागराजा मंदिर के बारे में, जिसे कि उत्तराखंड का 5वां धाम भी माना जाता है। तो क्या है वहां की मान्यताएं, क्या है वहां की कहानियां, ये सब आपको वीडियो में आगे जानने को मिलेगा। तो वीडियो अंत तक देखिए, तो आई होप आपको कुछ नया जानने को ज़रूर मिलेगा और सेमुखीम नागराजा के बारे में आप बहुत कुछ जान पाएंगे आगे वीडियो में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सेमुखीम नागराजा के दर्शन के लिए आप कभी भी आ सकते हैं। यह धाम यात्रियों के लिए पूरे साल भर खुला रहता है। सेमुखीम पहुंचने के लिए जब आप लमगांव से आगे बढ़ते हैं तो रास्ते में आप बहुत खूबसूरत जंगल, गांव और हरे भरे खेतों का दीदार कर सकते हैं, जहां की खूबसूरती आपका मन मोह लेगी और आप बस प्रकृति की इस खूबसूरती को निहारते रहेंगे। खूबसूरत नज़ारों का आनंद लेते हुए जब आप मुखीम गांव पहुंचते हो तो आप यहां अपना वाहन पार्क कर सकते हैं। पार्किंग के लिए यहां उचित व्यवस्था बनाई गई है। आपको यहां पर चाय नाश्ता खाने पीने के अलावा रहने की भी उचित व्यवस्था मिल जाएगी। अब आप मंदिर में जाने के लिए अपने श्रद्धा अनुसार प्रसाद लेंगे और मंदिर की तरफ बढ़ेंगे। मंदिर तक पहुंचने के लिए आपको 2 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। पर रास्तों के हरे भरे पेड़ और ठंडी ठंडी हवाएं आपको थकान महसूस नहीं होने देती है। थकान लगने पर रास्ते में अलग अलग जगह पर बैठने की भी उचित व्यवस्था की गई है। जैसे ही आप मंदिर के नज़दीक पहुंचते हैं, भक्ति भाव और घंटियों की आवाज़ सुनकर सबकी थकान एक पल में दूर हो जाती है। मंदिर के चारों तरफ का सौंदर्यकरण आपको वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के लिए मजबूर कर देगा। अब आप मंदिर के दर्शन कीजिए और भगवान जी का आशीर्वाद लीजिए। भगवान श्री कृष्ण जी को भारतवर्ष में अनेकों रूपों में माना व पूजा जाता है। कभी लड्डू गोपाल के रूप में माखन खाते हुए, तो कभी वंशीधर के रूप में गोपियों और ग्वालों को बांसुरी की मधुर धुन की ओर आकर्षित करते हुए, तो कभी विराट रूप में कर्म की शिक्षा देने वाले के रूप में। बांके बिहारी के अनेकों रूपों में एक अहम रूप नागराज का भी है। नागराज का अर्थ है नागों के राजा, जिस रूप का टिहरी गढ़वाल के सेमुखीम मंदिर में पूजन किया जाता है। इसका उल्लेख जनश्रुतियों के साथ साथ धर्म ग्रंथों में भी मिलता है। सेमुखीम मंदिर उत्तराखंड राज्य के टिहरी जिले के प्रतापनगर तहसील में स्थित एक भव्य मंदिर है। यह मंदिर समुद्र तल से 7000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण यहाँ नागराजा स्वरूप में विद्यमान रहते हैं, इसलिए यहाँ पे प्रत्येक साल हजारों श्रद्धालु भगवान श्री कृष्ण के नागराजा स्वरूप के दर्शनों के लिए यहाँ आते हैं। सेमुखीम नागराजा मंदिर को उत्तराखंड का 5वां धाम भी माना जाता है। सेमुखीम मंदिर श्रद्धालुओं में सेम नागराजा के नाम से प्रसिद्ध है।
यह एक प्रसिद्ध नाग तीर्थ है। सेमुखे मंदिर का प्रवेश द्वार बहुत ही भव्य एवं विशाल है, जो 14 फुट चौड़ा और 27 फुट ऊंचा है। इस विशाल द्वार के शीर्ष पर नागराजा फन फैलाए बैठे हैं और भगवान श्री कृष्ण नागराजा के फन के ऊपर वंशीधर के रूप में विराजमान है। मंदिर के गर्भगृह में नागराजा की स्वयंभू शिला है। इस पवित्र शिला को माखन व मिश्री से ढका जाता है और हल्दी और कुमकुम से शिला का श्रृंगार किया जाता है। यह शिला द्वापर युग की बताई जाती है। मंदिर में दाईं तरफ गंगू रमोला और उनके परिवार की मूर्ति स्थापित की गई है। सेम नागराजा की पूजा के साथ साथ गंगू रमोला की पूजा करना अनिवार्य माना जाता है। मुखेम गांव सेम मंदिर के पुजारियों का गांव है। यह गांव गंगू रमोला का गांव भी है, जो कि रमोलपट्टी के गणपति थे तथा इन्होंने ही सेम मंदिर के निर्माण हेतु भूमि प्रदान की थी। 11 गते मंगसीर यानी कि 26 नवंबर को प्रकट सेम में भगवान नागराज ने यहाँ स्वयं दर्शन दिए थे, इसलिए यहाँ 3 साल में एक बार 11 गते मंगसीर को भव्य मेले का आयोजन किया जाता है। क्या है सेम नागराजा मंदिर की कहानी, क्या है श्री कृष्ण और गंगू रमोला के बीच की कहानी, अब आप आगे मंदिर के पुजारी जी की जुबानी सुनिए। यहाँ पे जो गंगू रमोला था वो मूल मुखिया का था हमारे गाँव रमोला। अच्छा, तो यहाँ पे गंगू रमोला की छान थी। पहले रमोला का शासन मतलब राजाओं का शासन होता था। तो यहाँ पे इस जगह में गंगू रमोला की छान थी। गंगू रमोला की छान थी तो भगवान कृष्ण जब द्वापर युग में यहाँ पे आए, यहाँ से केदारनाथ ठीक सामने है, जो ये झील है इसके अंदर ठीक सामने पाया केदारनाथ का जो टॉप है इसके सामने दिखता है। तो भगवान कृष्ण जब यहाँ पे आए तो यहाँ पे गंगू रमोला से उन्होंने मुलाकात की, साधु के रूप में आए। फिर उन्होंने गंगू रमोला से कहा कि मुझे यहाँ पे बहुत रमणीय जगह लग रही है और मैं यहाँ पे रहना चाहता हूँ, मुझे यहाँ पे आप रहने के लिए जगह दे दो। एक हाथ और एक बेबगढ़ वाली में उन्होंने बोला कि मुझे यहाँ पे रहने की जगह दे दो। तो भगवान कृष्ण जब जगह मांगी तो भगवान कृष्ण ने जब ना पा तो हमारी ये 52 गांव आ गए इसमें, जिसमें उपली रमोली पट्टी ये पूरी आ गई उसी में। तो गंगू रमोल ने इनकार किया। गंगू रमोल पुरुष था, तो शासन मानता नहीं था, किसी पुरुष शासन का था। उसने बोला कि आप जहां से आए वहीं जाओ, ऐसे साधु को मैं जगह नहीं देता है, आप जहां से आए वहीं जाओ। तो भगवान कृष्ण ने बोला कुछ खाने के लिए तो दे दे, मुझे भूख लगी। तो उसने जो गायों के लिए भूसे की जो रोटी बना रखी थी ना वो दी थी भगवान कृष्ण को। तो भगवान कृष्ण ने बोला कि तेरी रमोली में भूसा खाना होगा। तो इधर जो हमारी ये खेती है ना इतना उपजाऊ नहीं होता है, हो जाएगा फिर ओले गिर जाएगा। अच्छा। तो भगवान कृष्ण ने श्राप दे दिया। तो भगवान कृष्ण यहां से चले गए तो उसके जो गाय भैंस भेड़ बकरी वो सब पत्थर हो गए। भगवान कृष्ण ने बोला कि मैं 7 दिन बाद आऊंगा। तो गंगू रमोला की जो घर वाली थी उसका नाम था मैनावती। तो उसने गंगू रमोला कहा कि हम कहीं चलते हैं पंडित के पास अपने, या कहीं मंदिरों में जाते हैं, हमारा इतना बड़ा नुकसान हो गया तो हम कहीं पूछते हैं क्या हो गया। फिर वो गंगू रमोला तो मानता नहीं था, गंगू रमोला कुरूर था, उसने जैसे कैसे उसे मनाया। स्त्री हट में जब आई तो उसने मनाया। तो तब तक भगवान कृष्ण यहाँ स्वयं आ गए ब्राह्मण के रूप में। तो उन्होंने बोला कि पंडित यहाँ गए इसलिए यहीं पूछते हैं इसे। तो इस शिला में भगवान कृष्ण ने इसे दर्शन दिए थे गंगू रमोला, और गंगू रमोला की मंदिर की स्थापना की। तो जो गंगू रमोला था, गंगू रमोला ने संतान था और इस गांव का था, उसमें कोई संतान नहीं थी आगे। तो भगवान कृष्ण ने उन्हें 2 वरदानी पुत्र दिए, सिद्धौर और विद्वा, जय और विजय नाम, उत्तराखंड के बड़े भी रहे। फिर उनके 2 बेटे सिद्धौर और विद्वा, उसके बाद उनकी कोई संतान नहीं। तो भगवान गंगू रमोला ने कहा कि जैसे मंदिर मैंने बना दिया आपका तो मैं भी यहीं रहूंगा, मैं भी मतलब जैसे पूजा आपकी होगी वैसे मेरी भी होगी। नहीं तरह मुझे लोग ऐसे कहेंगे कि लोग मुझे तिरस्कार देंगे कि कैसा था। भगवान कृष्ण ने भी दर्शन दिया तब भी इसने भगवान कृष्ण को भी नहीं छोड़ा। तो फिर ये बाएं साइड गंगू रमोला है, इधर तो भगवान है उधर भक्त। तो गंगू रमोला जब मंदिर की स्थापना की तो इसमें 7 सेम है। एक तो तल वाला सेम है नीचे, और ये परगटा सेम है, ऊपर 17 सेम है यहाँ टॉप में, और एक आरुणी सेम है, 12 सेम है, एक ढगडुणी सेम और एक गुप्ता सेम जहां से भगवान गुप्त। इसमें 7 सेम, तो 7 सेम का निचोड़ ये है परगटा सेम। तो भगवान कृष्ण जब यमुना नदी में कालिया नाग था, वो जब झील फैला रहा था, तो भगवान कृष्ण ने कालिया नाग को यहां लाया। तो शेष नाग के अवतार बलराम, इसलिए गढ़ वाली में क्या कहते हैं हम लोग या तुम लोग नागराज। तो इसमें ये 2 पार्स हैं शिला के, इसमें इधर से तो भगवान कृष्ण है और इधर से बलराम, तो शेष ऐसे थान की तरह बना। तो इसमें कृष्ण और बलराम की शिला है। तो तब जाके भगवान कृष्ण ने उसे उस कालिया नाग को ला के सेम नामक रमणीक जगह है और वहां तेरी पूजा होगी, लोग तेरे पास आएंगे और तेरी पूजा करेंगे। तो इसमें हमने सबसे ज्यादा
उत्तराखंड में सबसे ज्यादा यहाँ पे पौड़ी के लोग आते हैं और पौड़ी वालों का इष्ट देवता। मनोकामना भी सबसे ज्यादा उन्हीं की पूरी होती है। तो जब भगवान कृष्ण ने जब वो कालिया नाग यहाँ ला दिया तो भ्रमण किया उन्होंने, तो पौड़ी में किसी ने दूध नहीं दिया उस सांप को, तो इसलिए उनको श्राप दे रखा कि आपको मेरे पास आना जरूरी हो, और आएंगे नहीं तो जिसको कुष्ठ रोग भी बोलते हैं वो भी हो जाता उनका। यहाँ आएंगे, यहाँ जो ये पानी है इधर पीछे पानी सीला से बह रहा है पानी, ये जो पानी इससे स्नान करेंगे वो ठीक हो जाएगा। और क्या मैंने कब पकड़ ला और क्या मैंने हैं? हाँ जी, क्या बोल तुम?